Hello everyone, I hope you all are good and fit and fine, and I hope you are doing your study properly and you all are having textbooks also. So here your class 6 science chapter 1 food, where it does come from explanation part I am going to start. In previous part 1 and part 2 I explain about food varieties, food material and sources, and we have done table 1.2, 1.3, 1.4 also I'll give you in homework, okay? But here I'll explain part 3. Please look at this video because all the important things are mentioned in these videos, okay? So please do it, this activity 5, okay, which I'm explained in this lecture, in this video, and Zoom lecture also I'll take, and then I will explain you everything, okay? So let's start your part 3, okay? It's all about seeds, and one topic is also there, okay, what do animals eat? So let's start. See, first of all, do not try to test unknown plants around you to see if they are edible, okay? Please check it कि they are edible, वो खाने लायक हैं, then you can eat. But don't taste unknown plants. Why? Because some plants could be poisonous. वो जहरीले भी हो सकते हैं. So please don't try, okay, to test unknown plants. अगर आपके आसपास कोई अननोन प्लांट्स है तो सबको खाने का ट्राई नहीं करना है, बिकॉज इफ़ दे आर एडिबल, वो खाने लायक हैं तो ही उन्हें टेस्ट करना है, ठीक है? सो नाउ हियर एक्टिविटी 5. सी एक्टिविटी 5 वी हैव टू डू, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना and put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day, okay? You can put in a container. What you have to take? Moong or chana, dry seeds of moong and chana, okay? And you have to put in a small quantity of seeds in a container and उसमें water fill करना है and leave this aside for a day. एक दिन के लिए आप उसको रख दो, ठीक है? ऐसे ही next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel, okay? अब वो water को पूरी तरह से उसमें से ड्रेन करके अलग कर दो, okay? And leave the seeds, और जो seeds हैं वेसल में इतनी सी, और कंटेनर आपके जिस कंटेनर में आपने सीड्स रखे थे मूंग के और चना के, उन्हें अलग से रख दो, ठीक है? उस वेसल में रहने दो. रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ, और उसको गीले कपड़े से बांध दो, ठीक है? कोई आपके घर में कॉटन क्लोथ होगा, ओके, उसमें से वेट करके उसे गीला करके उसे बांध दो एंड सेट असाइड, और साइड में रख दो कहीं. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड? इन दिनों जो भी आपने फर्स्ट डे क्या किया कि मूंग और चना के सीड्स को किसी कंटेनर में फिल किया, और नाउ देन उसके बाद उसमें वाटर फिल करके आफ्टर 1 डे, नेक्स्ट डे उसको वाटर पूरी तरह से ड्रेन कर दिया, अलग कर दिया, एंड वो सीड्स को किसी वेसल में रख दिया एंड गीले कपड़े से बांध दिया. तो क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? सो यू कैन सी हियर इन दिस सेकेंड पिक्चर स्प्राउट आउट, ओके? इसमें से जो सीड्स है उसमें से कुछ जो स्पॉट्स आउट हो गई, ये आपकी मूंग दाल और चना है, ठीक है? एंड आफ्टर 1 डे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि सम चेंजेस आर देयर. सो दैट्स व्हाई यू कैन टेल कि डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड? यस, यू ऑब्जर्व इन द सीड अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, राइट? सो द सीड्स हैव स्प्रॉटेड, ओके? तो जो सीड्स हैं वो स्प्रॉटेड हो चुकी होगी, ग्रोन हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर दिखता है कि वो आउट ऑफ द सीड, मतलब उस सीड से बाहर हो जाती हैं एकदम से. सो इफ़ वॉश द सीड्स इन वाटर, ओके? अगर ऐसा नहीं होता है तो इफ़ नॉट, ऐसा नहीं होता है तो वो सारी सीड्स को क्या करोगे आप? वॉश करोगे एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, ओके? फिर दूसरे डे के लिए आप उसको क्या करोगे? लीव कर दोगे. कवर्ड विद अ वेट क्लोथ, वेट क्लोथ से कवर करना है. अगेन अगर एक बार के एक दिन में नहीं होता है तो नेक्स्ट डे यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कवर विद अ वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे. सी इफ द सीड्स हैव स्पॉटेड, नेक्स्ट डे यू हैव टू सी, नेक्स्ट डे यू विल सी दैट सीड्स हैव टू स्प्रॉटेड, ओके? मीन्स वो जो सीड्स में है उसको आप में डिफरेंस देखने मिलेगा, ठीक है? अंडरस्टूड? सीड्स में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, ठीक है? आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रॉटेड सीड्स, अब वो स्प्रॉटेड सीड को वॉश करने के बाद यू कैन ईट दैम, अब उनको आप खा सकते हो.
दे कैन ऑल्सो बी बॉयल, और वो बॉयल भी कर सकते हैं, एंड दीज आर वेरी हेल्दी फॉर अस। ओके, जो स्वीट्स होती है, मूंग दाल जो होती है, मूंग चना, ओके, आफ्टर स्प्रॉटेड यू कैन boil it, you can fry it again, and that will be very tasty. Some spices and get tasty snacks to eat. Understood? So you can get spicy, okay, spices मतलब मसाला डाल के कुछ, और कुछ टेस्टी स्नैक्स में भी आप खा सकते हो उसको फ्राई करके, ठीक है। Understood? So these are very very healthy for you. So understood this about seeds, okay, and this activity you can do in your home. Okay, activity 5. Now see students, parts of plants as a food. It means sprouts as a food. I just explained in your textbook, okay, and here this activity, we'll see how to do this activity, and you can do at your home also. As you know, sprouts obtained from seeds, right? And we all eat food made from sprouts. Do you know how do we obtain sprouts? These are basically obtained from a seeds, and these seeds of plants such as moong, chana, soyabean, okay, are kept in a vessel. अब इनको vessel में रखेंगे, having bigger opening, okay, वो बड़े से opening होना चाहिए, but sufficient water in the vessel, keep it as it for a day. एक दिन के लिए हम उसको properly ऐसे रख देंगे. Now here the next day remove वाटर फ्रॉम कम्प्लीटली फ्रॉम द वेसल, ओके। एक दिन के लिए रखने के बाद उसमें के बाद हम उसमें वेसल में से जो वाटर है उसे पूरी तरह से रिमूव कर देंगे, ओके। नेक्स्ट डे फिर क्या करेंगे, नाउ पुट द सीड्स ओवर वेट क्लोथ्स, ओके। जो सीड्स है वो देखो वेट क्लोथ्स के ऊपर रख दिया हमने, ओके, एंड कवर दैम विद द क्लोथ। आफ्टर द डे you will see white structures coming out of the seeds. Now you can say that seeds are sprouted. Okay, देखो देख सकते हो ना इस पिक्चर में, थर्ड डे seeds are sprouted. You can say that the seeds are sprouted. If you didn't find the structures, wash the seeds with the water. अगर आप sprouted find नहीं करते हो तो आप वापस उसको wash करो, okay, and seeds को wash करने के बाद cover them in a wet cloth for a next day. वापस से same process करो, ठीक है। 3 days जो process is there, you can see. Understood? After that you will observe, okay, in a seeds कि first day activity you have done, second day, third day, then sprouted seeds, and these sprouted seeds are provide much more nutritions, okay. You can see कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड इट मीन्स मोर न्यूट्रिशंस देन रॉ सीड्स। तो रॉ सीड से भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस ये स्प्रॉटेड सीड आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी, एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑल्सो, ओके। सो नेक्स्ट about honey bee, okay. Now here we'll see, do you know where honey comes from? Do you know where honey comes from? As you know, standard 5th we learn about where के हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से आता है, फ्रॉम हनी बी, ओके। जो हनी बी है फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है एंड दे प्रोड्यूस, हाउ इट प्रोड्यूस, सो हैव यू सीन बिहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बुजिंग अबाउट इट। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, कि मधुमक्खी ये कहते हैं ना बीज, हनी बीज जो होती हैं वो, यू कैन सी कि दीज आर हनी बीज बिहाइव एंड सो मैनी बीज कीप बुजिंग अबाउट, ओके। बहुत आवाज़ करती रहती है, बुजिंग लाइक बुजिंग साउंड, आई विल शो यू, ओके। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस किसे कहते हैं, एक स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू अ हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने हाइव में मतलब अपने जो छत्ता होता है, लाइक कहते हैं ना अपने घर, हाउस कहते हैं हम लोग, इसी तरह अपने मधुमक्खी का जो ग्रुप होता है पूरा, मीन्स उनका जो एक पूरा का पूरा हाइव मतलब उनका हाउस टाइप का होता है। तो बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, ओके, एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, मतलब मधुमक्खी के छत्ते कहते हैं जो एक साथ वो एक जगह इकट्ठा होती हैं, ओके, दे टुगेदर, एंड द फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स जो होते हैं एंड उसके जो नेक्टर स्वीट जूस होता है मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, वो मेनली अवेलेबल होता है ऑन द पार्ट ऑफ अ
year. Understood? See, one more thing here कि पूरे साल में वो एक बार ही अवेलेबल होता है, तो बीज स्टोर करके रखती हैं दीज नेक्टर फॉर देयर यूजेस. ओके, एंड ऑल थ्रू द ईयर, थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो दैट use their nectar, and when we find such a beehive, whenever we find a such like beehive, okay, मधुमक्खी का छत्ता हमें जब भी फाइंड करना होता है, we collect the food stored by the bees as a honey. We collect the food stored, okay, हम लोग food store से collect करते हैं by the bees as a honey. Understood about honey? Okay, one video I'll show you about the honey, so don't worry about it. Okay, how they collect honey, okay, how they collect sweet juice. So here it's very interesting video, so please look at this video. First of all, we obtain honey from honeybee, as you know very well. Okay, and sweet juice in the flowers is called nectar. उसे nectar कहते हैं जो sweet juice होता है. And here the store nectar to in the living place called beehive. From beehive we obtain honey, as you know this is called beehive. And from beehive we get honey. Okay, even we have seen beehive hanging on the tree. Okay, and listen, don't disturb the bees, they are very strict towards the enemies, as you know बहुत strict होते हैं अपनी enemies को लेकर, and their bite is very dangerous for us. See students, so your next topic is what do animal eat? ओके, एनिमल्स क्या खाते हैं? सो डू यू हैव कैटल और अ पैट? क्या आपके घर में कोई ऐसा जो आपके डॉग या आप किसी को भी आपके पैट एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, बफेलोज भी होते हैं किसी के घर में. ओके, एंड सम अदर विलेज साइड गॉट ऑल्सो. ओके, सो इफ़ यू हैविंग दैट पैट एनिमल देन यू टेक केयर ऑफ, आप उसका ध्यान रखते होंगे. सपोज अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट इज़ दैट. So you will then surely be aware of the food, okay, because आप उनके खाने से अच्छे से आपको पता होगा वो क्या खाते हैं. ओके, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो you will then surely be aware of the food. Okay, the animal eats. Now here जो भी वो खाते हैं उनके खाने से आपको अच्छे से पता होगा क्या खाते हैं. And what about other animals? And what about other animals? So have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be? और यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि वो क्या खाते हैं, eating as their food. It means other animal खाने में क्या खाते हैं, so you will sure aware of the food. Suppose just other example if I am giving, तो have you ever observe कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि what a squirrel, pigeon, lizard और a small insect, छोटे छोटे इंसेक्ट जो हैं वो क्या खाते हैं. ओके, अपने खाने में वो क्या खाते हैं. Here one activity and one table is there and we'll do this activity. First of all we'll learn activity 6. Several animals we can see here listed in table 1.5 for some of them. Okay, here 1.5 is given, I'll show you. So the type of the food they now eat is also given. Okay, so filling the blanks in the table. Suppose if I show you, okay, कि several animals are listed in table 1.5 में बहुत सारे animals के name दिए हुए हैं, and some of them the type, okay, they जो उनका type है of food का they eat, जो भी वो खाना खाते हैं, okay, वो दिए हुए हैं इस टेबल में. See, I'll show you this table 1.5 animals and their food. Activity 7 है, you have to do this activity. Okay, it's very easy activity, you can do in textbook only with a pencil, and just for your like learning, and this activity you have to do only. Understood? In Zoom lecture also I'll show you this activity. So animals and their food. First of all have a look again 1.5 and group the animals. Enter here as follows. Place animals which eat only plants, और आपको बताना है कि क्या खाते हैं, प्लांट्स और, ठीक है, जो भी आप देख सकते हो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1. ग्रुप 1 इज गिवन हियर. सी नेम ऑफ द एनिमल्स. ओके, buffalo, food of, okay, food animal that eat grass. Okay, now oil cake, okay, you can see here hay and grains, ये सब चीज़ें खाती है बफेलो. ओके, ऑयल केक जो होता है उनका होता है बफेलो के लिए दिया जाता है, ग्रासेस होती हैं, ठीक है, एंड हे, ग्रेन्स एंड ऑल. हे मीन्स
ड्राई ग्रास, सूखी घास होती है ना, उसे कहते हैं, और ग्रेन्स मतलब अनाज। नाउ कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड मिल्क। ओके, ये कैट को चाहिए होता है। आपको पता है कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स, एग्जाम्पल लाइक रैट, ओके, दे ईट रैट ऑल्सो, चूहों को खाती है। स्मॉल एनिमल्स जिसे कहते हैं बर्ड्स, मिल्क एंड ऑल। नाउ रैट, रैट क्या खाता है? यू हैव टू टेल हियर, लायन, ओके, फ्लैश फूड, टाइगर ऑल्सो फ्लैश फूड, स्पाइडर, हाउस लिज़ार्ड, स्मॉल इंसेक्ट खाती है एज यू नो, राइट। एवरीथिंग यू हैव टू मैंशन, ओके। हियर आई शो यू what you have to mention, but you can put here कि animals name and food of the animals they eat, ठीक है। will you do this activity? now these are called herbivorous, okay, group 1, it means here in this table 1.6 it's given कि herbivorous, carnivorous and omnivorous, okay, these animals type are given। cow herbivorous because cow जो है वो क्या खाती है? सिर्फ ग्रास खाती है, ओके। इट मीन्स आपका जो नॉनवेज है कहते हैं ना हम लोग, वो नहीं खाती, फ्लैश फूड नहीं खाती। तो हार्बीवरस किसे कहते हैं? कि दीज आर कॉल्ड हार्बीवरस, ओके। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स रहते हैं जो कुछ और एनिमल्स को खाते हैं मार के, जिन्हें ग्रुप 2 में प्लेस किया है। ग्रुप 2 में यू कैन सी लायन, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस, ओके। डू यू फाइंड दैट एनिमल्स, ओके? Do you find some animals which eat both plants and animals, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं? ऐसे एनिमल्स आपने फाइंड किए हैं कभी? सो हियर विच ईट, दोनों मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हो। देखो प्लांट्स भी खाते हो एंड फ्लैश फूड भी खाते हो, तो ग्रुप 3 में उनको पुट किया है, तो दीज आर कॉल्ड ओमविवरस, ओके। तो 3 थिंग्स इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न प्रॉपरली, इन 4th स्टैंडर्ड ऑल्सो वी हैव लर्न, okay, but here see, prepare a table in the 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown। आपको इस तरह से 3 कॉलम में शोन करना है, ठीक है। आपको बताना है which are herbivorous, which are carnivorous, which are omnivorous। so here you have to mention because you know very well about it, you are aware of this, standard 4th में भी हमने अच्छे से पढ़ा है, but I'll show you, don't worry। here we know that there are many amongst us, okay, what, see क्या बोल रहे हैं हम? जब जानते हैं कि there are many amongst us, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि who do not get sufficient food, जिनको खाना नहीं मिलता है। we need find, okay, to ways by which more food can be grown in the country। we need to find ways, हमें ऐसा वे फाइंड करना चाहिए कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है हम ग्रोन कर सकें। that will not be enough, we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us। you know what, in our country, okay, very less food they are getting, so many peoples are there, they are not getting one day food, 2 days food, एक एक दिन तक उनको खाना नहीं मिलता है, पूरे पूरे दिन तक, पूरे पूरे मंथ तक भी खाना नहीं मिलता है। so we have to find that very easy way, okay, दैट अवेलेबल टू ईच, सबके लिए अवेलेबल हो ऐसा फूड, ओके। हमें ऐसा वे फाइंड करना चाहिए। वी विल नीड टू फाइंड वेज़, बहुत सारे ऐसे वेज़ हमें फाइंड करने चाहिए कि सबको खाना मिले, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खाना मिलता भी नहीं, और आप हो खाना वेस्ट भी करते होंगे शायद, मे बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। सो स्टूडेंट, हियर सम एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू, आई विल शो यू, ओके, इन बिटवीन प्लांट्स, ओके, एंड एनिमल्स, ओके, मीट, फूड जो हार्बीवरस है, कार्निवरस है, ओमनिवरस है, ठीक है। तो उन सब के बीच में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु ईट प्लांट्स, वी कैन सी हियर सम एग्जांपल्स आर देयर, ओनली प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स जो होते हैं, ओके, सो दे आर एनिमल्स आर गिवन इज कॉल्ड हार्बीवरस, ओके, हु ईट्स ओनली प्लांट्स। एंड मीट, फ्लैश फूड खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवरस। एंड हु ईट मीट एंड प्लांट्स, इट मीन्स फ्लैश, मीट एंड प्लांट्स खाते हैं, ओमनिवरस। इट मीन्स एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल्स, ओके, जो दोनों चीज़ खाते हैं। हार्बीवरस, हार्बीवरस फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ब, इट मीन्स प्लांट्स, ओके, एंड वरस मीन्स सी हियर ईटर, इट मीन्स प्लांट खाने वाले एनिमल्स, इसे कहते हैं ईटर, ठीक है, जो प्लांट्स खाता है। तो 2 वर्ड्स आर गिवन,
herb and vorous. Herb means plants and vorous means eater. Plants को कौन खाता है? C. It means herbivorous. Example, cow, okay, buffalo, goat and all. Now examples, please listen carefully and learn carefully. Goat, cow, horse, now deer, and now here giraffe, okay, butterfly. बटरफ्लाई को कभी फ्लैश फूड खाते हुए देखा है? नो. सो ये सब एनिमल्स जो हैं दे ईट ओनली प्लांट्स. दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस. ओके, सो विल यू लर्न दीज एग्जाम्पल्स? नाउ हर्बीवोरस, फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ. ओके, हर्बीवोरस एनिमल्स के फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ होते हैं. सो दे कैन ईट प्लांट्स ईजीली बिकॉज फ्लैट टीथ यू कैन सी एंड ब्रॉड ऑल्सो. ओके, एग्जाम्पल लाइक काउ. Have you seen cow's teeth? Have you seen buffalo's teeth? So here they can eat easily. Okay, and now this is stomach. It means वो उनका stomach होता है. ठीक है. So they are eating plants. अगर cow या buffalo कोई plants खा रहे हैं, herbivorous animals, so you can see here clearly कि with teeth they can eat easily. सो हियर द प्रोसेस ऑफ चूइंग मतलब जो चबाते खाते हैं ना फूड को बाई ओके ब्रिंगिंग इट इनटू माउथ फ्रॉम द स्टमक इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? रूमिनेशन. जो पूरी तरह से खाना उनको च्यूज करके खाते हैं मतलब चबा के खाते हैं उसे कहते हैं रूमिनेशन. अंडरस्टूड? रूमिनेशन किसे कहते हैं? सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. बटरफ्लाई एंड hummingbird. Okay, you can see in this picture, in this video कि these are herbivorous but they suck nectar from flowers. Okay, it means sweet juice suck करते हैं. Okay, sweet juice वो collect करते हैं. Okay, so it is called nectar. Understood? Herbivorous examples and herbivorous define also. Now carnivorous. Carnivorous is what? Carne. It means meat. Okay, divided into two word and vorous as you know eater. Okay, it means meat खाने वाला. अब it means flesh food. तो carne means meat. Okay, and vorous means eater. In previous what we learned? Herbivorous. Herb means plant. Okay, so understood? Meat it means flesh food. तो fish या फिर कोई भी animals हो सकता है उसके कोई भी जो फ्लैश होते हैं वो खाने वाला होता है ईटर. इसे कहते हैं कार्निवोरस. ओके, आपने देखा है ना लायन होते हैं, टाइगर्स होते हैं, ऐसे कई सारे एनिमल्स है दे ईट ओनली फ्लैश. लायन एग्जाम्पल्स, जस्ट लर्न एग्जाम्पल्स. लायन, टाइगर, ओके, फॉक्स, दे ऑल्सो ईट फ्लैश. ईगल तो आपको पता ही है कि वो खाती है फ्लैश. स्नेक ऑल्सो, स्नेक तो रैट को खा जाता है. और स्पाइडर ऑल्सो, वो छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं ना स्पाइडर्स. शार्क, वो छोटी छोटी फ़िश होती हैं उनको खाती हैं. ये शार्क बहुत बड़ी फ़िश होती है जो छोटे छोटे फ़िश को खाती है. इट मीन्स फ्लैश खाती है. अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ हैव यू सीन कि लायन फ्लैश फूड खाता है तो किस तरह से खाता है, उसके टीथ कैसे होते हैं? सो लिसन carefully. Sharp and pointed teeth, that's why it can flash. ओके, किसी एनिमल को मार कर खाता इसका मतलब है कि शार्प टीथ होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग जॉ होता है. ओके, जो जिनका जो माउथ होता है उसमें स्ट्रॉन्ग जॉ जबड़े होते हैं जिससे हम लोग जैसे खाना खाते हैं ना जॉ, इसी तरह. एंड बैक टीथ ऑल्सो आर देयर एंड शार्प एंड ओके हियर शार्प क्लॉज, उसके पंजे भी बहुत शार्प होते हैं. तो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर. यू कैन सी उनके शार्प टीथ भी होते हैं. ठीक है, सेम लाइक दैट ईगल ऑल्सो. कर्ड पॉइंटेड बीक, उनकी जो बीक मतलब चोंच होती है वो कर्ड लाइक होती है. ठीक है, एकदम पॉइंटेड होती है. सो दे कैन ऑल्सो ईट फ्लैश फूड. ओके, ईगल ना वो भी फ्लैश फूड खाती है. ओके, अब है कैमेलियन. ओके, आपने देखा है कैमेलियन 7 कलर्स चेंज करता है, वो इंसेक्ट खाता है. सो कैमेलियंस ऑल्सो लॉन्ग टंग. ओके, जो यहाँ पर आप देख सकते हो इंसेक्ट खाने के लिए उसकी लॉन्ग टंग इनफ है. ठीक है,
नाउ सी, अब ओमवीवर्स। अब ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी मीन्स मीट एंड प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ऑल टाइप ऑफ फूड वी कैन से ओमनी। वोरस ईटर, ओके, जो हम लोग ह्यूमन हैं, ओके, हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या होते हैं? कई सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जो ओमवीवर्स है। इट मीन्स ओमनी मीन्स ऑल टाइप ऑफ फूड दे कैन ईट, मीट एंड प्लांट्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग दे ईट। सो बोथ वर्ड अंडरस्टूड, ओमनी एंड वोरस। वोरस का मतलब तो ईटर ही है, बट हियर थ्री, हार्वी मतलब हर्ब, ओके, एंड कार्नी मतलब कार्नी, और ओमनी मतलब आपके फ्रूट्स, ओके, एंड मीट्स ऑल्सो। एग्जाम्पल्स यू कैन सी, ह्यूमन, बेर, ओके, रैकॉन, क्रॉ, चिकन, ओके, ये सारे ना ओमवीवर्स हैं। लिजार्ड ऑल्सो, ओके, लिजार्ड दोनों चीज़ें खाती है, रैट ऑल्सो। सो हम ह्यूमंस भी ऐसे हैं जो ओमवीवर्स में आते हैं। हम लोग भी फ्लैश फूड, मीट, एग्स, ये सब भी खाते हैं ना। सो सेम लाइक दैट, अंडरस्टूड ओमवीवर्स मीनिंग? ओके, नाउ सी, our teeth, okay, teeth type, as you know, premolars, okay, canine, incisors, canine, premolars, you can see. So we can eat flesh and plants, fruits, everything. हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना. Now crow, chicken, sparrow, okay, this sharp and pointed beak, okay, sharp and pointed beak, so that's why they can eat also flesh food and plants also. Understood students? इंसेक्ट सब चीज़ें खाते हैं वो लोग भी, सो दैट्स वाई ओमवीवरस में आता है। ओमनी मतलब प्लांट्स एंड फ्रूट्स, एवरीथिंग। सो हार्बीवरस, ओमनीवरस एंड कार्निवरस, सो 3 types of animals, okay, are there: herbivorous, omnivorous and carnivorous. I hope you understood. ठीक है, हमारे चैप्टर में कुछ भी और भी इंक्लूड है जिसे कहते हैं पैरासाइट्स, स्क्वेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स, ओके। सो पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स, डीकम्पोजर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पैरासाइट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सो लिसन केयरफुली। Parasites is what? See, parasites lives on or in the other animal's body and obtain nutrients from their body. You can see in this video student, 2 animals are there. Inside their body some insect bacteria are there. It means here you can see in first animal में कि जो उनकी body के अंदर insect है, it's living, okay, inside the body. And other animal you can see tapeworm. Tapeworm जो है they also live, and fleas also they live, and these are bacteria, okay, and they are living in other animals body. So virus, okay, protozoa, so you can see these are bacteria, virus and protozoa. Now this time we are facing virus covid, okay, so it means, okay, यहाँ आप देख सकते हो जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, इस टाइप के किसी और एनिमल्स की बॉडी में यू कैन फाइंड, ओके। स्कैवेंजर्स में आते हैं जैसे ईगल है, वल्चर है, ओके, दीज आर स्कैवेंजर्स। वल्चर तो आपको पता है कि फीड ऑन डेड एनिमल्स और प्लांट्स, ओके, इट ईट ओनली डेड एनिमल्स और प्लांट्स, इट मीन्स दीज आर, ओके, वल्चर, ओके, स्कैवेंजर्स में आता है वल्चर। एंड decomposers what? Bacteria, these are decomposers, okay. So how decomposers? It means decomposes or breaks down complex organic materials. It means जो decomposers होते हैं वो पूरी तरह से break down हो जाते हैं complex and inorganic materials. So decomposition, parts of dead animals जैसे dead plants, waste materials, everything, these are decomposers. तो parts of dead animals, it means वो decompose हो जाते हैं, and dead plants, waste materials, so also you can see, it means these are decomposers process, okay. Iron, it means Fe, nitrogen, okay, ये सारी gases हैं जो decomposers में help करती हैं, okay. and you can see कि ये कहाँ पर पाई जाती है? इन सॉइल। आयरन है, नाइट्रोजन है, एवरीथिंग, अंडरस्टूड? सो स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, आई होप यू अंडरस्टूड दीज पार्ट्स।
So thank you so much students. Take care of yourself.